गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2। आपने देखा है हमने लेक्चर नंबर 1 में गुप्ता एम्पायर का इंट्रोडक्शन अभी पढ़ा था। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 से, और इसमें हम पढ़ेंगे रूलर्स के बारे में। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं इनके बारे में अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए और यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपने लास्ट में पढ़ा था कि जो एम्पायर है वो कब से कब स्टार्ट हुआ था और कितने साल तक रहा था। ये रहा था 320 से लेकर के 540 एडी, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर्स। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट रूलर। ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये गुप्ता कॉइन्स वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, इमेजेस में दिया हुआ है यहाँ पर। तो गुप्ता, सवाल ये आता है कि गुप्ता एम्पायर जो है, गुप्ता डायनेस्टी जो है, इसकी स्टार्ट किसने किया था? सबसे पहले किसने इस डायनेस्टी को स्टार्ट किया था? तो सबसे पहला जो इसका आंसर आपका आता है श्रीगुप्त। ठीक है, आपको याद रखना है श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त ने इस डायनेस्टी की स्टार्ट किया था, इस डायनेस्टी को शुरुआत दी थी। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट रूलर नहीं है, इम्पॉर्टेंट रूलर है चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, तो इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से आप देखिए, श्रीगुप्त एस्टैब्लिश द गुप्ता डायनेस्टी, बट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, तो पहले इंपॉर्टेंट रूलर कौन से हैं? चंद्रगुप्त फर्स्ट। ही एक्सीडेड द थ्रोन इन 320 एडी, ऑलमोस्ट 600 ईयर आफ्टर अनदर चंद्रगुप्त। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अनदर चंद्रगुप्त, तो जो चंद्रगुप्त के बाद आपने देखा होगा कि मौर्यन डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे। उनके बाद एक इम्पॉर्टेंट रूलर आए जिनका नाम चंद्रगुप्त फर्स्ट है। ठीक है, चलिए, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट मैरिड कुमार देवी, ए लिच्छवी प्रिंसेस। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने शादी करी थी कुमार देवी से, एक लिच्छवी प्रिंसेस है। और लिच्छवी आपको पता है एक रिपब्लिकन हुआ करता था जो वैशाली में हुआ करता था। आपको याद होगा वैशाली, ठीक है, जो कि पाटलिपुत्र के पास में ही है। द लिच्छवी स्टिल एंजॉयड ग्रेट रेस्पेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। चंद्रगुप्त फर्स्ट रूल्ड ओवर साकेत, अयोध्या, प्रयाग, इलाहाबाद एंड मगध। तो साकेत यानी कि अयोध्या का जो एरिया है, प्रयाग, इलाहाबाद का जो एरिया है, और मगध, इस एरिया में इन्होंने रूल किया था। ठीक है, मगध वंस अगेन गेन्ड इम्पोर्टेंस एंड पाटलिपुत्र बिकेम द कैपिटल ऑफ द गुप्तास। तो मगध एक टाइम पर जब मौर्यन डायनेस्टी हुआ करती थी, तो मौर्यन डायनेस्टी के अंतराल उस समय भी मगध जो है, ये जो एरिया है, जो बिहार का जो एरिया है, जहाँ पर पाटलिपुत्र जो इनकी कैपिटल हुआ करती थी, तो ये एरिया काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस हुआ था और यहाँ से ही पूरे भारत का शासन चला करता था। तो एक समय और आता है जब गुप्ता डायनेस्टी आती है, गुप्ता एम्पायर आता है, तब भी ये एरिया काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त was an ambitious and capable ruler. He had many foreign powers like Turks, Parthians and Kushans. ठीक है, तो इनके अलग अलग रिलेशंस हुआ करते थे, जो कि आपको पता होगा कि कुशान्स आए थे, तुर्क्स आए थे, पार्थियंस आए थे, इनके साथ भी रिलेशंस हुआ करते थे। और ये काफ़ी ज़्यादा कैसे एम्बिशियस एंड कैपेबल रूलर। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल थे और वॉरियर हुआ करते थे। ठीक है, हिज कंट्रोल ओवर मिनरल रिच बिहार एंड द फर्टाइल गंगा प्लेन्स मेड हिम ए पावरफुल रूलर। तो ये इस एरिया को आपको पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मिनरल रिच एरिया है, बिहार का सदर्न वाला ये हिस्सा। और आप देखेंगे कि ये जो गंगा प्लेन्स है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर भी अच्छा खासा हो जाता है। तो जो एडवांटेज मौर्यन डायनेस्टी को मिलते थे, वही एडवांटेजेस इनको भी मिले। ठीक है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू भी कमाया, एग्रीकल्चर से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन भी किया। ठीक है, ये चीज़ हमने उस चैप्टर में पढ़ा था जब आप मौर्यन डायनेस्टी का चैप्टर पढ़ रहे थे।
आगे देखिए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त क्या है, यहाँ पर इनका समय कार्यकाल शुरू होता है 335 AD से लेकर के 375 AD तक। समुद्रगुप्त सन ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के जो बेटे हैं उनका नाम क्या है, समुद्रगुप्त। गुप्त वाज द greatest ruler of the Gupta dynasty. He was an ambitious king and he occupied Delhi and the western UP by destroying the rulers and fought against the kings of Odisha, Andhra Pradesh, तमिलनाडु एंड दक्कन। तो इन्होंने क्या करा है कि एक बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस किंग है ये, और इन्होंने दिल्ली वेस्टर्न यूपी के रूलर्स को हराया और उनके किंग्स को हराया, जो कि उड़ीसा है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्कन, यहाँ पर इन्होंने अपना शासन कायम किया। ठीक है, आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त मार्च्ड अप टू द प्रेजेंट डे कांची, मतलब कि साउथ तक, सोचिए साउथ तक इन्होंने एक्सपीडिशन लेके गए, यानी कि अपने साउथ तक अपने जो फोर्सेस हैं उनको वहाँ तक लीड करके लेकर के गए। और जितने भी रास्ते में जो राजा मिले हैं, जितने भी, या तो वो उनके डर से, भय से उनके हार गए, या फिर उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनसे हार गए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने कांची, चेन्नई तक अपने मार्च को लेकर के गए। ही वॉज सो पावरफुल एंड दैट ही रिसीव ट्रिब्यूट्स फ्रॉम द किंग्स ऑफ नेपाल, असम, गंगा डेल्टा, कोशान, शक, द ट्राइबल रिपब्लिक ऑफ राजस्थान एंड इवन द किंग ऑफ लंका। सोचिए कितने सारे किंग्स हैं, ये सभी के सभी जो हैं इनको क्या दिया करते थे, ट्रिब्यूट्स दिया करते थे। ट्रिब्यूट्स का मतलब क्या होता है कि कुछ पैसा या कुछ एक लगान टाइप का होता है कि जो कि एक रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम में देना होता था। ठीक है, तो बड़ा जो होगा वो लगान लेगा और जो छोटा होगा वो लगान देगा। ड्यू टू हिज मिलिट्री अचीवमेंट समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द इंडियन नेपोलियन। तो समुद्रगुप्त को क्या बोला गया है, इंडियन नेपोलियन बोला गया है, क्योंकि इनकी एक्सपीडिशन कभी ख़त्म नहीं होती थी। ये अलग अलग रीजन्स में जाया करते थे और अलग अलग राजाओं को अपने अधीन कर लेते थे या उनको हरा देते थे। इसी वजह से इनको क्या बोला गया है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। ही पैट्रोनाइज्ड म्यूजिक एंड लर्निंग एंड वाज अ म्यूजिशियन एंड पोइट हिमसेल्फ। तो इनको म्यूज़िक लर्निंग बहुत पसंद होता था और म्यूजिशियन हुआ करते थे, पोइट भी हुआ करते थे। कुछ कॉइन्स हैं, जैसे कि ये आपको देखने को मिल रहा होगा, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये वाला जो कॉइन है, इस कॉइन में आप देखेंगे कि एक इमेज दी हुई है और इमेज में वीणा प्लेइंग करते हुए दिखाया गया। तो ये किसी और की नहीं, समुद्रगुप्त की ही ये इमेज है जिसमें वो बीड़ा बजाते हुए दिखाए गए हैं। इसका मतलब ये काफ़ी अच्छे म्यूजिशियन हुआ करते थे। समुद्रगुप्त वाज ए वैष्णव हिंदू। तो वैष्णव हिंदू मतलब कि विष्णु की पूजा करने वाले हिंदू। ठीक है, और ये सभी रिलीजन्स के खिलाफ प्रति कैसे रहते थे, नम्र रहते थे। ठीक है, प्रेम भावना से देखते थे सभी रिलीजन्स को। ही ऑल्सो परफॉर्म द अश्वमेघ यज्ञ, मगध रोज टू ग्रेट हाइट्स अंडर हिम। तो इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ को भी स्टार्ट किया और इस समय जो मगध है वो अपने ग्रेटेस्ट हाइट पर हुआ करता था। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर एक और रूलर बचते हैं जिनका नाम क्या है, चंद्रगुप्त सेकंड। 375 से लेकर के 415 AD तक। चंद्रगुप्त सेकंड, द सन ऑफ समुद्रगुप्त, सक्सीडेड हिम इन 375 AD। 375 AD में आए। चंद्रगुप्त सेकंड टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। तो इन्होंने अपना टाइटल क्या रखा था, विक्रमादित्य। ही एक्सीडेड द थ्रोन, he became such an important and famous ruler that many rulers of this dynasty took the title of विक्रमादित्य। तो इन्होंने अपना टाइटल रखा, जैसे विक्रमादित्य के नाम से जाने गए। तो इनको देखते हुए और अलग अलग डायनेस्टीज़ के जो राजा हुआ करते थे उन्होंने भी अपना टाइटल जो है क्या रखा, विक्रमादित्य रख लिया, कॉपी कर लिया। ठीक है,
ही कंडक्टेड ए सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट द शक हु हैड रीगेन्ड पावर इन द वेस्ट एंड वर गिविंग ट्रबल टू द गुप्तास। तो एक लड़ाई भी लड़ी थी शकों के खिलाफ जो वेस्टर्न साइड में ग्रो कर रहे थे और गुप्ता डायनेस्टी के लिए सिरदर्द साबित हो रहे थे। ठीक है, विक्रमादित्य कनकर्ड गुजरात, इन्होंने गुजरात को जीता, कठियावाड़ को जीता और दक्कन के जो किंग्स हैं राजाओं के साथ अच्छे रिलेशन बनाए और मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी किए गए, मतलब शादी वगैरह हुई। ही इज़ फेमस फॉर गिविंग पैट्रोनेज टू स्कॉलर, ठीक है, पोएट्स एंड आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट और स्कॉलर्स और जितने भी पोइट्स हुआ करते थे वो इनके शासनकाल में काफ़ी आगे नई नई चीज़ों को उन्होंने सीखा। ठीक है, उनको बढ़ावा भी दिया इन्होंने। ही हैड नवरत्न, 9 ज्वेल्स जिनको हम बोलते हैं नवरत्न, तो वो इनके समय में हुआ करते थे, जिसमें से एक कौन है, कालिदास है। ठीक है, 9 ज्वेल्स अलग अलग फील्ड में महारत हासिल करते थे, जैसे कि मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। कालिदास हैं, अमर सिंह, वहार मेहर। ठीक है, ये कुछ नाम है, ये कुछ इंपॉर्टेंट 9 ज्वेल्स हुआ करते थे, सबके अलग अलग काम हुआ करते थे। ठीक है, धन्वंतरी भी इन्हीं के समय में हुआ करते थे। आगे देखिए, ही टुक प्राइड इन हैविंग सम ऑफ द वाइजेस्ट एंड द मोस्ट अकम्पलिश्ड मैन इन हिज कोर्ट। तो इनको काफ़ी ज़्यादा फ़क्र होता था कि इनके कोर्ट में ये 9 ज्वेल्स हैं। ठीक है, कालिदास इज सेड टू बी वन ऑफ देम। चंद्रगुप्त सेकेंड later was succeeded by a number of weak rulers who could not resist the onslaught of the Huns। तो इनके समय में हुन्स का आक्रमण काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और इनके बाद जो भी रूलर्स आए वो हुन्स के खिलाफ जो है इतनी लड़ाई नहीं लड़ पाए, तो हुन्स का आक्रमण काफ़ी ज़्यादा बढ़ता गया। तो लेटर रूलर्स इतने कैपेबल साबित नहीं हुए। तो समुद्रगुप्त के समय में क्या है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हुन्स के आक्रमण को रोक के रखा था। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में भी रुका रहा, लेकिन बाद में इतने कैपेबल रूलर्स नहीं हुए जो उनको रोक पाते। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल यहीं पर ही रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेटर गुप्ता से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।